Assalamu alaikum students, I'm your science teacher and this is our lecture number 4 of unit number 1. इसको कैसे जो है वो कंटिन्यू करते हैं. Many plants can develop into new plants from their stem, leaves or roots and this is called vegetative reproduction. यानी प्लांट्स के कुछ हिस्सों से जैसे कि स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई या रूट्स है, उनसे किसी नए पौधे की जो है वो प्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. और इनके नतीजे में जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोन्स हैं. यानी क्लोन्स यानी उनसे ये जो बनी हुई चीज़ें हैं, यानी सेम उन जैसे ही जो पौधे हैं जो कि अपने पेरेंट्स प्लांट्स की बिल्कुल उनकी तरह हों, वो क्लोन्स कहलाते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें अब रिप्रोडक्शन जो है ये स्टेम्स के थ्रू, रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू और रिप्रोडक्शन लीव्स के थ्रू की, मतलब तीनों तरह से जो है वो अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स. The stems of many plants can develop roots and grow into adult plants, for example as in banana, potato, sugarcane, rose and hibiscus. यानी स्टेम्स में जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स की जो है उनको लिया जाता है, उनकी रूट्स को लिया जाता है, स्टेम्स को, और इस तरह से ये स्टेम्स जो है ये ग्रो करती हैं और एडल्ट प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि बनाना, रोज़ हो गया और शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, यह हिबिस्कस हो गया, ये सारे रिप्रोडक्शन की इनके थ्रू होती है. ये स्टेम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है. यानी इनकी स्टेम्स को जो है वो इनकी स्टेम्स के थ्रू जो है ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बढ़ाया जाता है और इससे जो है वो एक एडल्ट प्लांट जो है वो डेवलप होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. इन सम प्लांट्स रूट्स अपीयर व्हेन केप्ट इन वाटर. दीज रूट्स डेवलप इनटू शूट्स एंड बिकम्स न्यू प्लांट्स एंड दिस हैपेंस इन डैलिया एंड स्वीट पोटैटोज. यानी कुछ पौधों में जो रूट्स हैं जब उनको पानी के अंदर रखा जाता है और ये रूट्स जो हैं ये शूट्स को डेवलप करती हैं और इस तरह से नए पौधे जो है वो बन जाते हैं. और ये जो रिप्रोडक्शन है ये आमतौर पर डेलिया और स्वीट पोटैटोज जो है ये इनके अंदर आपको इस तरह से रूट्स के थ्रू जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है. अब इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स. यानी लीव्स के थ्रू जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. The bryophyllum plant, also known as plant or mother of thousands, can grow many new plants from its leaves. यानी ये जो ब्रायोफाइलम है ये पौधा आप देख सकते हैं, यानी इसको एयर प्लांट या मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहा जाता है. यानी इसमें जो लीव्स हैं, इन लीव्स के थ्रू जो है वो बहुत से नए लीव्स की रिप्रोडक्शन का अमल होता है. यानी इनके लीव्स से मज़ीद जो है वो नए प्लांट्स बनते हैं. Farmers make use of different methods of vegetative reproduction to grow crops quickly and efficiently. और फार्मर्स जो है ये डिफरेंट किस्म के मेथड्स जो है उनको यूज़ करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए. बाज़-औक़ात ये लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, कभी रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है और कभी कभार स्टेम्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होती है. इसके बाद एक्टिविटी देखें कि टेक द स्टेम ऑफ अ मनी प्लांट, प्लेस इट इन द बॉटल ऑफ वाटर, एक्सपोज इट टू द सनलाइट, इट डेवलप रूट्स आफ्टर अ फ्यू डेज. अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि मनी प्लांट्स जो हैं उनको, उनकी शाख को, उनकी जो एक टहनी जो स्टेम जो है, एक स्टेम उनकी काटी जाती है और उसको काट कर एक बॉटल के अंदर जिसके अंदर पानी होता है उसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है और एक ओपन एयर में जहाँ पर सनलाइट का एक प्रॉपर एक्सपोजर हो वहाँ पर हैंग कर दिया जाता है या वो बॉटल को रख दिया जाता है. तो कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उन जो शूट्स हैं उसमें से आपको नीचे छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हुई नज़र आती हैं. तो बच्चों ये जो है ये भी एक जो निकली हुई रूट्स हैं ये किसको शो करती हैं जी, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शो करती हैं. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपको नज़र आता है जब उसकी रूट्स आपको शो होती हैं. और इसको आप घर में आप इस एक्टिविटी को करें और आप खुद से देखेंगे उसमें से रूट्स आपको निकलती हुई नज़र आएंगी.
कुछ पौधों में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस किया जाता है, यानी मॉस और मशरूम्स जो हैं ये फर्न्स और फंगाई जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जो है ये फ्लावर्स तो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये टाइनी स्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस करती हैं और यही स्पोर्स जो है ये ग्रो करते हैं और एक नए प्लांट में बदल जाते हैं। ये देखें, ये आप मशरूम को देख सकते हैं, इससे जो है ये टाइनी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये इससे जो है वो बहुत सारे जो है वो मशरूम्स की प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह से ये मॉस है, ये भी जो है स्पोर्स को, बहुत से छोटे छोटे स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है और यही स्पोर्स लेटर ऑन ग्रो करते हैं और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये था सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। Students, open page number 13 and move to question number 7. Explain the different ways plants reproduce from their body parts. Students, अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ा और उसमें हमने रिप्रोडक्शन उनकी मुख्तलिफ़ तरह से हमने देखा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और आप इसका आंसर जो है बजाय उसके के डिफरेंट हिस्सों को बुक के ऊपर मार्क करें, इस तरह आपको कन्फ्यूजन होगी। मतलब मैं आपकी आसानी के लिए इस पेज के क्वेश्चन के पेज के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन को उतारना है और उसके बाद इसी तरह से नंबरिंग करके इसका आंसर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपीज़ में लिखना है। जिस तरह सबसे पहला आ जाता है रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स, यानी आपने बतानी है कि रिप्रोडक्शन किस तरह से आप मतलब किन बॉडी पार्ट्स के जो थ्रू है, प्लांट्स के किन बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सबसे पहला आ जाता है रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स। नंबर 2 की नंबरिंग के साथ आप लिखेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। नंबर 3 की नंबरिंग देंगे और उसके साथ आप लिखेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, यानी 3 तरह से आप रिप्रोडक्शन लिखेंगे जिससे जो है वो पौधे की जो प्लांट है उसकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स, नंबर 2 रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स, नंबर 3 पे आ जाता है रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आपने कॉपी के ऊपर, आपको अपने नोटबुक के ऊपर आपने इसको ऐसे ही लिखना है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, ये जो रबी और खरीफ क्रॉप्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आप आंसर जो है वो मार्क कर लें और अपनी कॉपीज़ में आप इसको साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके मुतालिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि रबी और ख़रीफ क्रॉप्स क्या हैं। अभी आप इसका क्वेश्चन मार्क कर लें और इसको आपको मैं जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके हवाले से डिटेल से मैं बता दूँगी। तो इसके आंसर के लिए आप इसी तरह से आप इसके सेंटर में लाइन लगाएंगे और एक तरफ एडिंग देंगे रबी क्रॉप्स और दूसरी तरफ खरीफ क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स में आप लिखेंगे सबसे पहले वीट, नंबर 2 पे आप लिखेंगे ग्रैम्स, नंबर 3 की नंबरिंग देके आप लिखेंगे पी। इसके बाद आ जाता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में सबसे पहले आप लिखेंगे कॉटन, नंबर 2 पे लिखेंगे मेज़, नंबर 3 पे लिखेंगे सोयाबीन। एक तरफ आपने रबी क्रॉप्स और दूसरी तरफ आपने लिखना है खरीफ क्रॉप्स और इस तरह से आपने सेंटर में लाइन लगाकर इनके आंसर्स को आपने बताना है। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दी हैं, आप तीनों जो है वो इसके साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अब ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ये भी आप मैंने साथ मेंशन कर दिया है। ये दोनों आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर आप देख सकते हैं। आपने इसी तरह से अपनी कॉपीज़ में इनको नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।